जो भूतपूर्व सैनिक भाई है उनका सहयोग व ग्रामवासियों का सहयोग है कि जो हमें सब चारों तरफ से इतना अच्छा आदमी का इसका प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा है और युवा रखें और उनमें देशभक्ति भावना उत्प्रोत हो। संगठन बना रहे हैं और गांव में विकास के लिए बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं जिस देश की आज़ादी को बनाए रखने तो उसको भी इन्होंने अच्छी तरह रिमेम्बर करने के लिए हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है। और जी मैं गांव मिर्ज़ापुर से हूँ। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने मिलजुल के आज़ादी को मेंटेन रखें कर हमारी नकल करके न या हमारे से कुछ पूछ के न हम उनको बताते हैं और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी मनाएंगे और अभी भी मना रहे हैं। और एक साथी थे जी, उनसे सलाह मशवरा किया हम लोगों सभी मिल करके, उसके बाद ये बेड़ा उठाया। उनको अनकरेजमेंट फोर्सेस में सेवा करें, देश की सेवा करें। बहुत धूमधाम से मनाया, बच्चों को वह बात याद दिलाने के लिए आगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये तस्वीरें हैं गांव मिर्जापुर की और कह सकते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस का दिन, बड़ा दिन और सबसे बड़ा त्योहार, आज़ादी के जो हमारे मतवाले थे, जो हमारे जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए, उनको याद करने का दिन। और उसी कड़ी में ये तस्वीरें जो है आपको रोमांचित करेगी, आपका जो मन और तन और रोम रोम बोलेगा भारत माता की जय। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी शानदार तस्वीरें हैं। खास बात ये है कि इन तस्वीरों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह के भाई हैं और जो ये माला जो डाल रहे हैं, जो उनका स्वागत कर रही है, सब भूतपूर्व सैनिक है जिन्होंने आज जो प्रोग्राम किया यहाँ पर, जो स्टेडियम है शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह के नाम से वहाँ पर, और उनके भाई को स्पेशली एक बड़ी बात, एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि जो उनके परिवार से, जो शहीद के परिवार से है, उनको यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट बनाया गया, उनके हाथों से जो तिरंगा फहराया गया। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि तिरंगा, खास बात है कि विजय, हम आमतौर पे बोलते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और वही यहाँ पर जो है देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर जो शहीद का परिवार है, उनके भाई यहाँ पर पहुँचे, विजय सिंह, उनके हाथों से जो है तिरंगा यहाँ पर फहरवाया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तिरंगा जो है हवा में फैल रहा है और भारत माता की जय के जो है नारे वो लग रहे हैं। जो है कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी पहल गांव मिर्ज़ापुर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा यहाँ पर की गई। और इस अवसर पर देख सकते हैं कि साथ में राष्ट्रगान जो है जो शुरू हो चुका है, आपको रोमांचित कर देगा और आपका मन तन धन सब बोलेंगे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ख़ास बात, आज का जो प्रोग्राम था गांव मिर्ज़ापुर, किस तरह से पहल यहाँ पर की गई उसके बारे में भी हमने छोटी सी बातचीत की। लेकिन पहले बता देता हूँ, ये देख सकते हैं कि शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह की प्रतिमा भी आपने देखी और जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है वो हवा में शान से लहरा रहा है। और जन गण मन का जो एक कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्र जो गान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब सावधान की मुद्रा में है। और बड़ा ही कह सकते हैं गांव में एक देशभक्ति भरा एक प्रोग्राम आज जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उन्होंने करवाया। और ख़ास बात, इस मौके पर गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब जैसा कि आप देख पाएंगे कि तो देख सकते हैं, जो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का ये बाकी निशान होगा। और उसी कड़ी में गांव मिर्ज़ापुर का जो पूर्व सैनिकों का जो संगठन है उनके द्वारा एक शानदार पहल, जानदार पहल और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पहल यहाँ देखने को मिली। और इस अवसर पर जो शहीद के परिवार से जो उनके भाई जो आए थे वहाँ पर, जो स्टेडियम है शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह के नाम से, वहाँ पर जो आए थे उनके भाई को भी यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि सम्मानित किया गया। देख सकते हैं तस्वीरों में जो उनके भाई हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है एक भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है शहीदों की, वो बोलते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर मेले लगेंगे, शहीद को जो है फूल अर्पण किए गए। जैसा कि आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर गांव के भी काफ़ी संख्या में लोग, चाहे सरपंच हो या फिर अन्य बच्चे हों, वो भी बहुत भारी संख्या में पहुँचे। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे सब ने
शहीद को नमन किया, प्रणाम किया और कह सकते हैं जो है जो एक जो होता है शहीदों को याद करने का तरीका, अपने अपने मन से अपने अपने ढंग से जो है शहीद को यहाँ पर फूल अर्पित किए गए। और कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं सरपंच जो है महाराणा पाना के वो भी यहाँ पर पहुँचे, सरपंच मिर्ज़ापुर के वो भी पहुँचे और जो एक्स सर्विसमैन है वो आप देख पा रहे हैं कि गांव के आम नागरिक जो आम लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे और जो फूल अर्पित किए। शहीद की जो तस्वीर है उस पर कह सकते हैं कि अभी तस्वीरें जो है ये गांव मिर्ज़ापुर की आप देख पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि एक अलग पहल जो है की गई है, एक अच्छी पहल जो है की गई है भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा यहाँ पर। और बड़ी ही सुंदर तस्वीरें, बड़ी ही कह सकते हैं प्रेरणादायक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। इस तरह की तस्वीरें आपने बहुत कम देखी होंगी, बहुत कम देखी होंगी और बहुत ही कम जगह पर देखी होगी। लेकिन कह सकते हैं गांव मिर्ज़ापुर का नाम बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एक अच्छी पहल, एक अच्छा एक मार्गदर्शन बच्चों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया। इस अवसर पर जो है भूतपूर्व सैनिकों ने क्या कहा, जो सरपंच है गांव के उन्होंने क्या कहा, वो भी मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम भी जो है शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं, शहीद को नमन करते हैं और शहीद को प्रणाम करते हैं। और कह सकते हैं कि हमारे चैनल की तरफ से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। बड़ा उत्सव, बड़ा त्यौहार और कह सकते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार। और हम भी अपनी तरफ से जो पुष्प है अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ बता देते हैं कि जो हमारी छोटी सी बातचीत इनसे हुई है आप भी सुनिए और कैसी लगे आपको ये मुहिम, जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन उनका ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप जरूर अपना कमेंट करें। नमस्कार। फिलहाल आज जब सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में गांव है मिर्ज़ापुर और यहाँ पर जो कह सकते हैं पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन मिलजुल कर पूरे गांव के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। खास बात यह है कि ताकि बच्चे, आने वाली नस्ल जो है सीख सके, कुछ देश के लिए कुछ कर सके। और उसी कड़ी में आप जो भी आप देख पा रहे हैं सब मिर्ज़ापुर गांव से जुड़े हुए हैं। वो ज़रूर है कि कोई इनमें से चंडीगढ़ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, अलग अलग जगह से। लेकिन जब ये त्यौहार आता है, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार है लोकतंत्र का, जब ये आता है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। जी भाई साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी, नाम बताएं। राजमल सिंह। जी, क्या कहेंगे जो आज का जो सबसे बड़ा त्यौहार आप लोगों ने धूमधाम से मनाया है? बहुत धूमधाम से मनाया, बच्चों को वह बात याद दिलाने के लिए, आगे बढ़ने वाली पीढ़ी के लिए। और हम यही मनाते रहेंगे और इसको याद करते रहेंगे। जी, याद करते रहेंगे। भाई साहब परिचय दे दें और बताएं जो आज इतनी धूमधाम से मिर्ज़ापुर गांव में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। मैं जयप्रकाश जी, हम सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस के बारे में बताना चाहिए कि आज़ादी कैसे मिली है और उनको अनकरेज मिलना चाहिए, फोर्सेस में सेवा करें, देश की सेवा करें। तो ये बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसी आज़ादी नहीं मिली है। जी, साफ तौर पे कहना है कि ऐसी आज़ादी नहीं मिली। खैरात में बहुत से बलिदान दिए हैं, शहीद हुए हैं। और बोलते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का ये बाकी निशा होगा। भाई साहब थोड़ा बता दें इसकी शुरुआत कैसे की और जो आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, और परिचय जरूर दे दें आप अपना। मैं कृष्ण कुमार जी, हमारी जो एक्स सर्विसमैन कमेटी है ये मिर्ज़ापुर की ही कमेटी है जी। शायद ये पहली कमेटी हुई मेरे हिसाब से हरियाणा में। आने के बाद जो मेरे सीनियर साथी थे जी, उनसे सलाह मशवरा किया हम लोगों सभी मिल करके, उसके बाद ये बेड़ा उठाया जी। और ये आज जो 15 अगस्त वाला त्यौहार है ये वैसे नहीं मिला किसी को, किसी के गिफ्ट में नहीं मिल रखा। ये हमारे जो देश के जो वीर योद्धा थे उन योद्धाओं ने बलिदान दे रखी है। और खासकर आज हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको प्रतीक देने के लिए, उसको मतलब रास्ता दिखाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि इस देश को कल को कोई हाथ ना आए और ऐसे को मौका आए भी तो हमारी युवा पीढ़ी उसके लिए तैयार रहे। हमारा यही संदेश है ताकि हमारा देश विकास की तरफ बढ़े और विकास जहाँ होगा वह कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। तो हमारा ये सबसे बड़ा जो त्यौहार है ये इन युवाओं के लिए है, युवाओं के लिए है। पहले देश सेवा और अब गांव की सेवा कह सकते हैं कि लोगों को जोड़ना, इकट्ठे करना ताकि युवा कुछ सीख सके। जी सर, परिचय दे दें आप अपना। मैं रमेश कुमार जी। आज 15 अगस्त ये जैसे पहले भी बार बार बता चुके हैं कि खैरात में नहीं मिला, इसके लिए हमारे जो बुज़ुर्ग थे या हम थे, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है। और मेन मकसद जैसे शहीद आवाज सिंह है
इनको याद करते करते साथ में हमारे गांव में अच्छे काम हो, और जो हमारे युवा पीढ़ी है वो हमारे को देखकर हमारी नकल करके न या हमारे से कुछ पूछ के न हम उनको बताते हैं, और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और देश की रक्षा के लिए बीड़ा उठाएं। और गांव के विकास में भी योगदान आप जरूर बताएं, नाम बताएं और बताएं। एक सुविधा राजवीर सिंह जी। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है जी। इसको मेंटेन रखना अपना सभी का फर्ज बनता है जी। और हम सोचते हैं कि सभी मिलजुल के आज़ादी को मेंटेन रखें। अब बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आजादी को मेंटेन रखे। भाई साहब नमस्कार, परिचय दे दे और बताएं जो आज का जो प्रोग्राम पूरा गांव कह सकते हैं कि जी। हाँ, ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत वीरों ने कुर्बानी दी है, और इसको समस्त रखने के लिए हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है और आगे भी मनाएंगे और अभी भी मना रहे हैं। और खास करके जो गांव के युवा है, बच्चे, उनको भी जोड़ोगे। नाम जरूर बता दें आप। नायक प्यारेलाल जी। बताए प्यारेलाल जी, बड़ा प्यारा प्रोग्राम कर दिया आज। हाँ जी, बहुत अच्छा कर दिया जी, बढ़िया हो गया जी। भाई साहब मेरा नाम राजेंद्र सिंह जागड़ा है जी। मैं गांव मिर्ज़ापुर से हूँ। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार अनाउंसमेंट किया था कि भारत अब आज़ाद है, उसके बाद से आज ये 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग सभी देशवासी, मंत्री, नेता, बुजुर्ग बहुत धूमधाम से इसको मना रहे हैं। कामना करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, और सभी फौजी भाई से रिक्वेस्ट है कि देश के योगदान में अधिक से अधिक योगदान दें। थैंक यू जी। जी भाई साहब जी, नमस्कार आपको व आपके दर्शकों को सभी को। मेरा नाम रमेश कुमार काली रावणा जी, मिर्ज़ापुर गांव से हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमने मिर्ज़ापुर गांव में एक संगठन बनाया हुआ एक्स सर्विसमैन का, जिस जी। जी भाई साहब जी, नमस्कार आपको व आपके दर्शकों को सभी को। मेरा नाम रमेश कुमार काली रावणा जी, मिर्ज़ापुर गांव से हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमने मिर्ज़ापुर गांव में एक संगठन बनाया हुआ एक्स सर्विसमैन का, जिसमें सभी डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिटायर्ड पर्सन हैं। और इसका सब 3 जो फंक्शन हम ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त, 16 जनवरी और शहीदी दिवस। इसके अलावा गांव के विकास कार्यों में, एजुकेशन, हेल्थ में जो भी हम सहयोग करें उसकी कोशिश करेंगे। और ये संगठन का पर्पज़ युवा पीढ़ी में ये आगे हमेशा से उनको ये जागृत करना कि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, ये राष्ट्रीय महत्व के पर्व है और इनको जोश के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाए। लेकिन बहुत अच्छी पहल आप लोगों के द्वारा की गई है कि बच्चे सीख सकें, युवा सीख सकें, और आप लोगों ने एकजुटता भी दिखाई है इसमें। ये तो सारे मेरे जो भूतपूर्व सैनिक भाई है उनका सहयोग व ग्रामवासियों का सहयोग है कि जो हमें सब चारों तरफ से इतना अच्छा प्यार मिल रहा है और इतनी मान सम्मान मिल रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमने तो अपनी पारी खेल ली जीवन की जो खेलनी थी, तो गांव के लिए कुछ योगदान देश के, उसके लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए कोशिश है। एक बहुत सुंदर तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, देखिए, जो बच्चे सीख सके उनको लेके आए हैं साथ में। जी भाई साहब, नाम जरूर बताएं आप। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र भाई, क्या लगते हैं, पोती है? ज्योति। अच्छा, धोती है। धोती का साथ में लेके आए हैं कि जो लोकतंत्र का कहें, आजादी का जो पर्व है उसको देख सके। क्या नाम आपका? पौनी, बता दे। पौनी जी। भाई साहब क्या कहेंगे जो आजादी का जो पर्व है? बहुत ही खुशी का पर्व है। जगदीश मिर्ज़ापुर से जी। बहुत ही खुशी का पर्व है। 79 का जो स्वतंत्रता दिवस का जो मनाया जा रहा है, और पूरी जो एक्स सर्विसमैन कमेटी इसमें सहयोग है, और गाँव का भी, और हर आदमी का इसके अंदर सहयोग है। और ये एक आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक जागृत करना और जागृत करेगा आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को प्रेरणा देगा। जी भाई साहब। मैं हवलदार साधुराम जी, गांव मिर्ज़ापुर से। 15 अगस्त धूमधाम से मना रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी पर इसका असर पड़े, कुछ सीखें, ऐसे देशभक्ति की भावना उनमें जागृत हो। और बहुत अच्छी पहल है गांव मिर्ज़ापुर में एक्समैन की तरफ से जी। बहुत अच्छी पहले। भाई साहब नाम बता दें। नाम मेरा ओम प्रकाश है जी। ये जो 15 अगस्त का प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा है और युवा पीढ़ी का काम आने वाली चीज़ है। और जो ये अपने सारे फौजी साथी है इनका बहुत साथ है, गांव वाला का भी साथ है। जी भाई साहब, परिचय जरूर दें जी। स्वतंत्रता दिवस सब मना रहे हैं हम मिलकर, सब जुल के इसको ऐसे ही बढ़ा के रखेंगे और बच्चे भी हमारे को देखते देखते और मतलब जैसे भी कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जी भाई साहब, परिचय दे दें। एक्स हवलदार रामप्रकाश जांगड़ा जी। उन सभी वीरों का हम नमन करते हैं जिनकी बदौलत हम आज आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और हम अपने बच्चों और युवाओं को ऐसे प्रेरित करें कि वो भी इस आज़ादी को बरकरार बनाए रखें
और उनमें देशभक्ति भावना उत्प्रोत हो। जी तो खास बात है, मैं बिल्कुल जी मैं बता देता हूं आपको कि इस मुहिम में इस संगठन जो बना है उसमें जो ग्राम पंचायत है गांव की वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं और जो अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं कहें या फिर अन्य जागरूक लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और सरपंच साहब हमारे साथ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जो इस तरह की मुहिम गांव मिर्जापुर में चलाई गई? हमारे गांव में शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह जो बहुत पहले जो हमारे माँ बाप या पिताजी के टाइम के उस टाइम के शहीद हुए थे, जिन्हें बड़ा योगदान दिया जो लड़ाई में, इसके लिए हमारे यहाँ पे फौजियों जो कमेटी है, एक्स सर्विसमैन है, वो बड़ी बड़ी मेहनत से जोर शोर से अपना संगठन बना रहे हैं और गांव में विकास के लिए बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं जिसका हमें फौजी भाइयों का हमारे यहाँ पे गांव में भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, जिससे हमारी कमेटी और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम में हमारा बहुत और ग्राम पंचायत भी चाहती है कि इस तरह से जो प्रोग्राम है गांव में हो। हाँ, गांव पंचायत भी यही चाहती है कि जी हर 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होते रहें। लोगों का सारा सिस्टम है, जो कोई भाई फौजी साहब कहीं पे रहते हैं, कोई रिटायर होने के बाद कहीं पे रहते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर अपने एकजुट होकर अपने गांव की संस्कृति का जो पंचायत है ग्राम पंचायत है उसमें जब भी इस संगठन की जरूरत पड़ेगी, आपको लगेगा कि इनकी हेल्प ले सकते हैं तो जरूर आप कोशिश रहेगी आपकी? हाँ जी, हमारी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो ये कर सकते हैं। इनका भी बड़ा सहयोग है जी हमारे फौजी साहब फौजी भाइयों का बड़ा सहयोग है जी हमारे गांव में, पंचायत में भी और हमारे अन्य कार्यों में भी हमारा बड़ा सहयोग करते हैं जी। अगर गांव में कोई भी बात होती है तो हमारे फौजी भाई हमारे साथ खड़े होकर हमारा पूरी कमेटी हमारा सहयोग करती है जी। तो सरपंच साहब ने बोल दिया पूरी कमेटी। जी भाई साहब परिचय दे दें और बताएं जो आज का जो प्रोग्राम था, खास करके उत्सव है तो पूरे देश का। ये है, सबसे पहले मैं बधाई के पात्र हैं अपना जो सैनिक संगठन जो मिर्ज़ापुर ने जो अपना बनाया है, और इन्होंने जो अपने स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है या इंडिपेंडेंस या अपना रिपब्लिक डे है जो मनाने का, और एक इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है जो अब छोटा है। एक हम यही कहेंगे कि भाई मिर्ज़ापुर गांव के जो शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह वीर चक्र अवार्डी थे 1971 के, उनका एक छोटा योगदान था देश की आज़ादी को बनाए रखने के, तो उसको भी इन्होंने अच्छी तरह रिमेंबर करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और इसी प्रकार गांव की पंचायत भी, दोनों पंचायतें वो बधाई की पात्र हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, मान लिया कोई प्रोजेक्ट उनके नाम से आना है, उनके मान सम्मान का ही विषय होता है, और तो क्या कोई ओनरशिप प्रॉपर्टी का तो कोई राइट क्रिएट होना ही नहीं होता जी। उसी प्रकार से मतलब हर समय तैयार रहते हैं। और अब आने वाले दिनों में जस्ट ये अभी 15 एकड़ लैंड जो रिलीज कर रहा है मिर्ज़ापुर पंचायत जो है, वो सैनिक अर्ध सैनिक डिपार्टमेंट को देके आर्मड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूशन जो शहीद लेफ्टिनेंट हवा सिंह वीर चक्र के नाम से अप्रूव हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया है। और आगे 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर ये पंचायत मिलके और पूरा गांव मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके फाउंडेशन स्टोन रखवाने का हम कार्य करने की और ये सारी टीम अग्रसर रही जी। कह सकते हैं अच्छी पहल है और इससे बहुत अच्छी पहल है। सैनिक संगठन बहुत ही बधाई का पात्र है। और ये जो इस तरह की जो मुहिम है जो बच्चों के, आने वाले बच्चों को भी जागरूक करने के, और इस मुहिम में सरकार ने भी आज शायद फौजी भाइयों को पता होगा, जो हमारे सबसे जो एल्डर सैनिक है वो स्कूल में भी मनोनीत किए गए थे कि ट्राई कलर फहराने के लिए अनफर का। उसके लिए परिचय आप जरूर दें। आप मैं कृष्ण कुमार चहल, भतीजा लेफ्टिनेंट हवा सिंह का और एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ जी। तो देख सकते हैं ये वो जवान है, वे वो सैनिक है जिन्होंने 20, 30, 35 साल तक सर्विस पहले तो देश के लिए दी, उसके बाद गांव के लिए जो है अपना योगदान दे रहे हैं जितना भी इनसे बनता है, चाहे 26 जनवरी की बात हो या 15 अगस्त की बात हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिससे गांव का विकास हो सके, उसमें इनका अहम योगदान दे हो सकता है। और मैं एक बार तस्वीरें इनकी जरूर दिखा दे भाई। और भाई साहब वो नारा बड़े जोर से लगा रहे थे आप, जो भारत माता की जगह, एक बार थोड़ा जोश दोबारा दिखा दें वो। पक्का? हाँ चलो दोबारा, सभी तैयार है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इन्होंने बोल दिया है, कह दिया है कि भाई कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी आंधी आए, तूफान आए, बोल दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अब हम अभी से क्या बता दे क्या हमारे दिल में। तो सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है कि गांव का विकास हो, देश का विकास हो और सबका विकास हो, और बच्चे सीखें, नशे से दूर रहें, खेल कूद में आगे आए। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लूंगा इजाजत, जल्द मिलेंगे अगली अपडेट पे। तब तक के लिए सभी साथियों को बोल दो भाई जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।